morning students. Today we are going to discuss about the chapter number first in 3 questions. In the previous lecture we also discussed about the 3 questions in the stanza number first and second, and now we are going to discuss about 3 and 4th stanza. आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चंस में स्टेंजा नंबर 3rd और 4th के बारे में चर्चा करेंगे, यानी 3rd और 4th स्टेंजा उसको हम पढ़ेंगे। आज पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि एक जो राजा होता है उसको ये विचार आता है कि अगर वो 3 क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर यदि पता कर ले तो वो किसी भी उद्यम में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में असफल होने की उसकी जो असफल होने की दर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अर्थात वो असफल नहीं हो सकता। अर्थात वो 3 क्वेश्चन, ऐसे कौन से 3 क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन था कि सही समय पर सही काम का चयन करना, कि कौन से समय पर कौन सा काम करना चाहिए। दूसरी बात, किन लोगों का साथ रहना चाहिए, किन लोगों का साथ होना चाहिए। और तीसरा जो क्वेश्चन ये था कि कौन से लोग जो हैं या कौन से कार्य जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण है जिसको उनको करना चाहिए। तो ये 3 बातें यदि किसी व्यक्ति को पता हो तो वह किसी कार्य में असफल नहीं हो सकता। ये 3 क्वेश्चंस को लेकर के राजा ने अपने दरबार में एक सभा का आयोजन करवाया और लोगों को बुलवाया कि जो इस 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा राजा उसको बहुत अच्छा इनाम है वो देगा। सब लोगों ने आए और अलग अलग प्रश्नों के, तीनों के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उत्तर दिए। किसी ने डॉक्टर्स को बताया, किसी ने साइंस को बताया, किसी ने सलाहकारों को बताया, किसी ने सैनिकों को बताया। सब अपने अपने ओपिनियंस रख रहे थे, लेकिन राजा किसी भी विद्वान के आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उसके किसी भी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर है वो सही तरीके से नहीं मिला उसको। अब राजा ने किसी को कोई जो रिवार्ड की घोषणा करती थी वो किसी को नहीं दिया। राजा ने चाहा कि वो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा कि मुझे ही किसी प्रसिद्ध सन्यासी के पास जाकर के, हर्मिट के पास जाकर के उसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर की तलाश करनी चाहिए। राजा जो है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है उसने अपना राजसी वेश उतारा, अपने अंगरक्षकों के पास अपने घोड़ों को छोड़ा और बिल्कुल अकेला वो साधु की कुटिया की तरफ चला जाता है और साधु के पास जाकर के बैठ जाता है, बात करता है, उससे अभिवादन करता है और बातचीत कर रहा था। तो वो जो साधु है उस समय क्या कर रहा था, वो अपना जो कुटिया होती है उसके सामने जो मिट्टी थी उसकी खुदाई कर रहा था। और तो राजा ने उसका अभिवादन किया, साधु ने राजा का अभिवादन किया और अपने काम में व्यस्त रहा। कुछ समय बाद राजा ने बोला कि मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखना, द किंग वेंट अप द वाइज हर्मिट एंड सेड, द किंग वेंट अप टू द वाइज हर्मिट एंड सेड। राजा है वो वेंट अप टू द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान या तेजस्वी तपस्वी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन या वाइज हर्मिट, तपस्वी, तेजस्वी तपस्वी साधु जी, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए या 3 प्रश्नों के बारे में आंसर जो है वो पता करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन ढंग से सुनना। क्या पहला क्वेश्चन? कि हाउ कैन आई लर्न, मैं ये कैसे पता लगा सकता हूँ या कैसे जान सकता हूँ टू द राइट थिंग, सही वस्तु, एट द राइट टाइम, कि कौन सी वस्तु किस समय उपयुक्त है, कौन सा काम किस समय करना चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम गलत कर ही नहीं सकते। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, या वो कौन लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनकी। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम, अफेयर्स का यहाँ मीनिंग है काम। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या कौन सी काम या कौन सा फील्ड या कौन सा सेक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो मेरी सोच ये है कि वो आदमी कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट यानी साधु ने लिसन टू द किंग, राजा को सुना। द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा को सुना।
बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बट डिड नॉट स्पीक, अगर किसी को यहाँ फॉक्स में दिख नहीं रहा है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने लिसन टू द किंग, राजा के शब्दों को सुना, अर्थात उसने जो कुछ भी कहा है उसको सुन रहा था। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला, एक वर्ड भी आंसर में नहीं दिया। एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने अपनी खुदाई का काम है वो जारी रखा। ही वेंट ऑन डिगिंग, में खुदाई करने लगा, अर्थात मिट्टी जो काट रहा था वो काटने लगा। यू आर टायर्ड, राजा ने कहा आप थक गए हैं। सेड द किंग, यू आर टायर्ड, सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक स्पेड, लेट मी टेक स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और मुझे आपकी जगह काम करने दीजिए। लेट मी स्पेड टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, ये फावड़ा जो है खुदाई करने का जो यंत्र है वो मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स, उन्होंने कहा धन्यवाद। शेयर द हर्मिट, साधु ने कहा, जैसे कि साधुओं की वाणी होती है बहुत ही, तो उन्होंने कहा धन्यवाद। शेयर द हर्मिट, साधु ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा राजा को देते हुए दे दिया। एंड देन ही सैट डाउन, देन ही सैट डाउन, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ बैठ गया? देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो कहाँ बैठ गया? जमीन के ऊपर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा ने दो क्यारियां खोद दी। बेड्स का मतलब क्या है यहाँ? क्यारी, किसका मीनिंग है ये? BAD, बेड्स। बेड्स का मतलब दो क्यारी, छोटी छोटी जगह जो बनाई होती है मिट्टी खोदने के लिए, उसको क्यारी बोलते हैं। When the king had dug two beds, जब उन्होंने दो क्यारियां खोद दी। He stopped, वो थोड़ा रुक गया। He stopped, वह रुका। And repeated his questions, और अपने प्रश्नों की पुनरावृत्ति करने लगा। अर्थात उसने सोचा कि साधु ने अपनी बात नहीं सुनी है, उसको ध्यान में नहीं है, तो repeated his questions, वह अपने रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों की पुनरावृत्ति करने लगा, उनको रिपीट करने लगा। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर साधु ने दोबारा उन बातों को बहुत अच्छे से सुना। द हर्मिट, साधु, गेव नो आंसर, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, और खड़ा हो गया। लेकिन दोबारा जब वो रुक रहा था राजा और उनको बात बता रहा था, वह खड़ा हो गया। एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेचिंग यानी बढ़ाया, आउट ऑफ हिज हैंड यानी अपने हाथ को, फॉर द स्पेड, फावड़े की तरफ। अब फावड़े की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। एंड सेड, और कहा नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कर लीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। अब आप आराम कर लीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए, मैं अब काम करता हूँ। बट द किंग डिड गिव हिम द स्पेड, बट द किंग, परंतु राजा ने डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और खुदाई का कार्य जारी रखा, अर्थात उसने खुदाई का जो काम था वह जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। 1 hours जो है 1 hour से वो पास्ट हो गया, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा बीत गया। इस तरीके से समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य जो है वो पेड़ों के पीछे चला जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और लास्ट में राजा जो है फावड़े को जमीन पे रख देता है, इनटू द ग्राउंड। एंड सेड, और कहता है आई केम टू यू वाइज मैन, आई केम टू यू वाइज मैन, आई यानी मैं, केम यानी आया हूँ, टू यू आपके पास, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ, बुद्धिमान तपस्वी, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर्स टू माई क्वेश्चंस,
मेरे प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के लिए, मेरे प्रश्नों के आंसर्स को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि आपके पास उनके कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, तो आप मुझे बताइए, टेल मी सो, और मुझे बता दीजिए, सो एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस अपने घर की तरफ लौट जाता हूँ। यदि आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है, तो आप मुझे बताइए, मैं अपने घर की तरफ वापस लौट जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ आ जाओ, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। सेड द हर्मिट, उसने कहा यहाँ आ जाओ, कोई दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, अपनी झोंपड़ी की तरफ आ रहा है, कुटिया की तरफ आ रहा है। इस तरह से साधु ने कहा। तो ये पहला जो स्टेंजा था, पहली बात थी राजा के बीच में और उनके बीच में जो प्रतिक्रिया हुई। अब दूसरा सेंस जो स्टार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसमें हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? ये जो स्टेंजा आपने पढ़ा, ये जो पहला पार्ट आपने जो पढ़ा, इसके बाद आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। Why did the king want to know answers to the 3 questions? राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? पहला सवाल ढंग से सुन लीजिए। Why did the king want to know answers to the 3 questions? राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? देखो, the king wanted to know answer to 3 questions because राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। बिकॉज ही थॉट वह सोचता था, इफ एनीवन नो अबाउट 3 क्वेश्चंस आंसर ही डिड नॉट फेल इन एनी वेन्योर, एनी बिजनेस, एनी ट्रेड, अर्न एनीथिंग। यदि वो 3 प्रश्नों के उत्तर जानता है तो वो किसी भी उद्यम में, किसी भी व्यापार में, किसी भी कार्य में बिल्कुल असफल नहीं हो सकता। ये इसका आंसर बनता है। Why did the king want to know answer to the 3 questions? मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताया। आपको फाइंड आउट करके फिर खुद को लिखना होगा, मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चंस का आंसर इसमें मैंने पढ़ाया, इसमें से आया, और फिर भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। The king wanted to know answers to 3 questions because he believed, he think that if any person did not fail, if he know the right आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, यदि जो 3 प्रश्नों के उत्तर जानता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। एनी बिजनेस, एनी वेन्यू, एनी टेन्योर, एनी थिंग, वो किसी चीज में असफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर थ्रो आउट द किंगडम, यानी संदेशवाहकों को राज्य के अंदर भेज दिया गया। क्या संदेश देने के लिए? पहला है टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों का पता लगाने। टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तरों के, टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, तीनों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। एंड लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु की तलाश के लिए। एंड अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर दीज क्वेश्चंस, या अनाउंस करना, रिवार्ड फॉर दोज, उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा करना जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मेक योर चॉइस, इन चारों में से आपको एक सही उत्तर का पता करना है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, जो लोग 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे उनको इनाम दिया जाएगा। ये मैसेज छोड़ने के लिए मैसेंजर्स को राज्य के चारों तरफ भेजा गया था, राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में भेजा गया था। यह आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ये कुछ आपका जो चैप्टर था। अब इसका सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।